फरवरी 2026 के अंदर अगर आपको मारुति सुजुकी बलेनो, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के ऊपर जो डील मिल रही है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रही, तो क्या आपको ग्लेंजा और टोयोटा टाइजर की तरफ जाना चाहिए? इस वीडियो के अंदर दोस्तों टोयोटा की कार्स के ऑफर्स के बारे में जान लेंगे और क्या आपको इन दोनों कार्स की तरफ मतलब ग्लेंजा की तरफ और टाइजर की तरफ रुख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स होने वाले हैं अगर आप टोयोटा ग्लेंजा या टाइजर लेते हो फ्रॉन्क्स और बलेनो को छोड़कर, और क्या नेगेटिव्स होने वाले हैं, इस बारे में अच्छे से इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को और हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। तीनों चीजें आप लोगों के लिए तो फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं अगर फरवरी 2026 के अंदर टोयोटा LC300 के ऊपर ऑफर क्या चल रहा है इसके बारे में बात कर लेता हूं। इसके 2026 के मेक के ऊपर कोई भी ऑफर नहीं है। अगर आपको 2025 वाला कोई लॉट मिल जाता है तो इसके ऊपर आपको 40,000 रुपीज तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। साथ में 5 ईयर वारंटी प्रोग्राम भी इस कार के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपने टोयोटा वेलफेयर लेनी है इस मंथ के अंदर तो आपको इस कार के ऊपर भी 40,000 रुपीज का एक्सचेंज बोनस मिलने वाला है। वो भी आपको MY 2025 लॉट के ऊपर मिलेगा। 2026 के लॉट के ऊपर दोस्तों इस कार के ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर टोयोटा कैमरी की मैं बात कर लेता हूँ, 2025 के लॉट के ऊपर 40,000 रुपीज का एक्सचेंज बोनस है। इसके अलावा और इस कार के ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर टोयोटा हाइलक्स की मैं बात कर लेता हूँ, 2026 के मेक के ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं मिलेगा। 2025 मेक ईयर के ऊपर आपको 80,000 रुपीज तक का कैश ऑफर इस कार के ऊपर मिल जाएगा। इसके सारे के सारे वेरिएंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल रहने वाला है। साथ में 30,000 रुपीज का एक्सचेंज बोनस भी एप्लीकेबल है। अब अगर यहाँ पर मैं रीबैज्ड अर्टिगा की बात कर लेता हूँ, टोयोटा रूमियन, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा टोयोटा के अंदर रीबैज्ड अर्टिगा भी आती है जिसका नाम है टोयोटा रूमियन। इसके ऊपर दोस्तों आपको 2025 के मेक ईयर लॉट के ऊपर 17,000 रुपीज तक का कैश ऑफर एप्लीकेबल है। 20,000 रुपीज का दोस्तों इसके ऊपर एक्सचेंज एप्लीकेबल है। बस ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है और कुछ भी नहीं है। 2026 के मेक के ऊपर रूमियन का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात कर लेता हूँ टोयोटा हाई राइडर की, यहाँ पर आपको 2026 के मेक ईयर के ऊपर भी ऑफर मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हाइब्रिड वाली लेते हो तो आपको उसके ऊपर 20,000 रुपीज का कैश मिलेगा। अगर आप इसका G और V न्यू ड्राइव वेरिएंट लेते हो उसके ऊपर आपको 16,000 रुपीज का कैश ऑफर मिलेगा। अगर आप S न्यू ड्राइव लोगे आपको 25,000 रुपीज का यहाँ पर कैश ऑफर मिल जाएगा। E न्यू ड्राइव दोस्तों अगर आप लोगे आपको 25,000 का कैश ऑफर मिलेगा। CNG वेरिएंट्स के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 20,000 रुपीज का हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये भी बताया था इस कार के ऊपर भी आपको एक्सचेंज भी एप्लीकेबल है, लॉयल्टी भी एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप हाई राइडर लेने लगे हो तो इन चीजों का दोस्तों जरूर से ध्यान रख लेना। अगर आप फरवरी 2026 के अंदर लेने लगे हो, मैं आपको इसका जो टेबल है ना वही फ्लैश कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप अच्छे से देख पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की, यहाँ पर ये दोनों क्रॉस बैज कार्स हैं, चाहे आप टोयोटा से लीजिए हाई राइडर, मारुति सुजुकी से लीजिए ग्रैंड विटारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बेटर डील मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर आपको कैश ऑफर ज्यादा मिल रहे हैं फरवरी 2026 के अंदर एज कम्पेयर टू टोयोटा हाई राइडर। उसके ऊपर 25,000 रुपीज तक के आपको कैश ऑफर्स मिल रहे हैं। वेरिएंट टू वेरिएंट थोड़ा सा अप्लाई कर रहा है। जो इसका भी टेबल है ना मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देता हूँ, आप देख सकते हो। अभी वीडियो के अंदर मैं ये भी बात करूंगा आगे कि क्या हाई राइडर लेनी चाहिए आपको या क्या आपको GV ले लेनी चाहिए। अब और बड़ी कार्स की बात कर लेते हैं जो टोयोटा के एंड से आ रही हैं और जो अपने मतलब की हैं। अगर मैं टोयोटा ग्लेंजा की दोस्तों बात कर लेता हूँ, उसके ऊपर आपको कैश ऑफर मिल रहा है 15,000 रुपए तक का, एक्सचेंज ऑफर भी 15,000 रुपए है, लॉयल्टी बोनस 10,000 रुपए है, कॉर्पोरेट बेनिफिट भी इसके ऊपर आपको दोस्तों मिल जाएगा 4,000 रुपए तक का। अब मैं आपको ये बताया था कि सारे के सारे अगर आपने ऑफर मतलब जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी अगर कंबाइंड लेनी है मिल जाएंगी। एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस आपको दोनों मिलेंगे और साथ में अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल कुल मिला के लॉयल्टी अगर मैं इंक्लूड करता हूँ 44,000 रुपीज तक के आप ऑफर टोयोटा ग्लेंजा के ऊपर फरवरी 2026 के अंदर दोस्तों ले पाओगे। अब यहाँ पर बात करता हूँ मारुति सुजुकी बलेनो की। बलेनो के ऊपर 10,000 रुपए का कैश ऑफर चल रहा है। यहाँ पर अराउंड 5,000 रुपए का बेनिफिट ज्यादा आपको मिल रहा है टोयोटा ग्लेंजा के अंदर। आगे इस बारे में भी बात करेंगे ग्लेंजा लेनी सही रहेगी कि आपके लिए बलेनो ज्यादा बेटर डील रहने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात कर लेता हूँ टोयोटा टाइजर की। दोस्तों फरवरी 2026 के अंदर टोयोटा टाइजर के ऊपर यहाँ पर भी दोस्तों आपको सिर्फ टर्बो वाली के ऊपर 10,000 रुपीज का कैश ऑफर मिल रहा है। नॉन टर्बो वेरिएंट्स के ऊपर आपको कैश ऑफर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपए है, लॉयल्टी बोनस यहाँ पर ज्यादा है 30,000 रुपीज का, कॉर्पोरेट बेनिफिट आपको 5,000 रुपए का मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ मारुति फ्रॉन्क्स की दोस्तों, वहां पर भी बिल्कुल सिमिलर ही सिनेरियो एप्लीकेबल है। अगर आपने नॉन टर्बो कार लेनी है कैश ओवर आपको बिल्कुल ही जीरो मिलेगा। अगर आप टर्बो वाली फ्रॉन्क्स लेते हो, मतलब टर्बो बूस्टर जेट को लेते हो,
तो आपको 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर फरवरी 2026 के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीनों कार्स की दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फरवरी 2026 के अंदर आपको जीवी, बलेनो या फ्रॉक्स लेनी चाहिए, या आपको हाई राइडर, ग्लेंजा या टोयोटा टाइजर ले लेनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं तीनों कार्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको अगर ज्यादा बुश स्टेंस वाली कार्स चाहिए, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर चारों एसयूवीज को इंक्लूड कर रहा हूँ, टोयोटा टाइजर को इंक्लूड कर रहा हूँ, हाई राइडर को इंक्लूड कर रहा हूँ, मारुति सुजुकी फ्रॉक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ और जीवी को इंक्लूड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप उनके फ्रंट लुक्स को देखोगे, अगर आपको ज्यादा एसयूवी लुक्स वाली मतलब बूस्ट स्टैंस वाली कार आपको ज्यादा चाहिए, अगर आप फ्रंट ग्रिल को नोटिस करोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा अपीलिंग जो फ्रंट ग्रिल रहने वाली है वो आपको फ्रॉक्स के अंदर और ग्रैंड विटारा के अंदर मिलेगी। आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं। अगर आप फ्रंट से लुक्स दोनों कार्स के देखते हो, फ्रॉक्स के और जीवी के, आपको यहाँ पर ज्यादा लुक्स आने वाले हैं एसयूवी स्टैंस वाले एज कंपेयर टू टोयोटा टाइजर या टोयोटा हाई राइडर। ये वाली चीज दोस्तों बहुत ज्यादा ग्लेंजा के ऊपर और बलेनो के ऊपर अप्लाई नहीं होएगी, क्योंकि वहां पर प्रीमियम हैशबैक वाला मामला आ जाता है। वहां पर जो लुक्स वाली बात है वो सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कार की तरफ लुक्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इन कार्स के अंदर फर्क क्या है, जो मारुति के अंदर कार्स आ रही हैं, ये जो टोयोटा के अंदर कार्स आ रही हैं रीबैच्ड होके, इन कार्स के अंदर दोस्तों फर्क क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको थोड़ा बहुत जो फर्क मिलने वाला है वो कार के इंटीरियर्स के अंदर मिल जाएगा, कार के अलॉयज के अंदर मिल जाएगा, हेडलाइट्स के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 6 कारों के अगर मैं दिलों की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाला है। मतलब जो टर्बो इंजन है टाइजर के अंदर और फ्रॉक्स के अंदर बिल्कुल ही सिमिलर है। 1.0 टर्बो बूस्टर जेट इंजन है, ये दोस्तों मारुति का इंजन है। अगर मैं बात कर लेता हूँ 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, जो आपको यहाँ पर 1.2 फ्रॉक्स के अंदर और टाइजर के अंदर मिल रहा है और बलेनो और ग्लेंजा के अंदर मिल रहा है। ये वाला भी दोस्तों जो इंजन है ये मारुति का इंजन है। अगर मैं बात कर लेता हूँ जीवी की और हाई राइडर की, जो उसके अंदर दोस्तों आपको आइस इंजन आ रहा है, मतलब जो पेट्रोल इंजन आ रहा है वो मारुति का इंजन है। अगर मैं बात कर लेता हूँ एटकिंसन साइकिल इंजन की, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन रहता है 1500 सीसी का 3 सिलेंडर दोस्तों जो इंजन है वो टोयोटा का इंजन है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म्स की, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है जीवी के अंदर और टोयोटा टाइजर के अंदर, ये ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भी बनाया जाता है, ब्रेजा को भी बनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ग्लेंजा की, टाइजर की, बलेनो की और फ्रॉक्स की, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है ये मारुति सुजुकी का ही प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये फर्क है कार्स के अंदर, बहुत ज्यादा फर्क आप कह नहीं सकते। मेजॉरिटी दोस्तों जो इंजन्स हैं वो मारुति के एंड से बनकर आ रहे हैं। तो चेंजेस हैं मैंने आपको कार्स के अंदर बता दिए हैं। कार के रेट्स के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, मिलते जुलते ही आपको दोस्तों कार के रेट भी मिलने वाले हैं। हालांकि फर्क कहां पर आने वाला है दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं। अगर यहाँ पर कार्स की मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सौदा कॉस्टली टोयोटा की कार्स का हो सकता है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी कार्स, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी कार्स हैं वो मारुति के एंड से मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो अगर आप कोई भी टोयोटा की कार इन तीनों में से लेते हो और अगर आपको कार की वारंटी क्लेम करने की कोई नीड आ जाती है, कोई भी आपका सडनली जैसे पार्ट ब्रेक हो जाता है, अगर साइड मिरर कार का ब्रेक हो जाता है या कोई भी कार के अंदर आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वो दोस्तों कहां से आएगा, वो मारुति के एंड से आता है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा अपनी टाइजर को और ग्लेंजा को लेकर टोयोटा के सर्विस सेंटर के अंदर। तो इन सब चीजों से भी जो स्पेयर पार्ट्स घूम घूम के आ रहे हैं मारुति सुजुकी के एंड से, थोड़े से इस वजह से भी कॉस्टली भी हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ जाता है कई बारी। मतलब आपको कार छोड़नी पड़ जा सकती है टोयोटा के सर्विस सेंटर के अंदर। लेकिन अगर आप फ्रॉक्स और बलेनो ले रहे हो तो वहां पर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कार की सर्विस कॉस्ट भी कम हो जाएगी कार की, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा ईजी हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको एक और बता देता हूं, आप अगर ग्लेंजा, रूमियन, हाई राइडर मतलब टोयोटा की इनमें से कोई भी कार खरीदने लगे हो जो मारुति की क्रॉस बैच कार्स हैं, एक बार ही आप टोयोटा का सर्विस सेंटर देख लेना आपके एरिया के अंदर कहां पर है, उसी के बाद आप कार्स को परचेज करना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज आप लोगों के लिए हो सकती है। मारुति के सर्विस सेंटर तो आपको हर जगह के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन टोयोटा के सर्विस सेंटर उतने ज्यादा अवेलेबल इंडिया के अंदर है नहीं। अब कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको मारुति सुजुकी की कार से इशू होता है कि उनको मारुति सुजुकी का बैज कार के ऊपर नहीं चाहिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मेरे को मारुति सुजुकी का बैज कार के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक रिलायबिलिटी वाली बहुत ही धमाकेदार फीलिंग मेरे को महसूस होती है। अगर आपको मारुति सुजुकी के बैज के साथ इशू है तो आप टोयोटा की बैज के साथ कार्स को ले सकते हो, जो तीनों कार्स मैंने आपको मेंशन करी हैं, क्योंकि इंजन धमाकेदार आपको तीनों कार्स के अंदर मिलने वाले हैं। तो सारी चीजों को दोस्तों तोल बोल के एक बार अपनी कार को परचेज करना, कौन सी कार आपके लिए आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट रहती है। फरवरी 2026 के अंदर अगर आप परचेज करने लगे हो
उसी हिसाब से आप परचेज करना। मैं आपको साथ में ये भी मेंशन कर देता हूँ कि जो फेसलिफ्ट आने वाले हैं ना बलेनो के और फ्रॉन्क्स के, उनके तो जरूर से आएंगे, लेकिन ग्लेंजा का और टाइजर का भी फेसलिफ्ट फ्रॉन्क्स और बलेनो के फेसलिफ्ट आने के बाद आएगा। और कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी बहुत बातें ये भी आ रही हैं कि ब्रेजा को भी रीबैच किया जाएगा टोयोटा के एंड पे, जैसे पहले किया जाता था। बहुत ही कम न्यूज अभी मेरे को इसके ऊपर आई है, तो इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।